जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप थे, अगला नंबर आपका है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश में लगातार ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं कि आप सरकार से अगर सवाल करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, आपके घर ईडी सीबीआई की जांच बिठा दी जाएगी। ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर 161 नंबर पर भारत का स्थान आता है। सोचिए, प्रेस की जो फ्रीडम है वो इस तरीके से घटती जा रही है और हमारे देश में प्रेस का जो फ्रीडम इंडेक्स है वो 161वें स्थान पर आ गया। तो आप अंदाजा लगाइए भारत देश में पत्रकारों की और पत्रकारिता की क्या स्थिति हो चुकी है। लगातार जो सरकार से सवाल करेगा उन पत्रकारों पर गाज गिराई जा रही है। लगातार सरकार उनको डराने की कोशिश कर रही है, चुप कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तानाशाह सरकार चाहती है कि सिर्फ जो सरकार का गुणगान करे, सरकार की अच्छाइयों का डंका बजाए, सरकार की तारीफों के पुल बांधे, सरकार सिर्फ उन्हीं को इंपॉर्टेंस देगी। बाकी जो सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न पर अगर सवाल करेगी, मणिपुर पर सवाल करेगी, चाइना की घुसपैठ पर सवाल करेगी, तो सरकार उनको जबरन कॉलर पकड़कर उनके घर से उठाकर पुलिस के द्वारा उनको उठवा लेगी, क्योंकि वो देशद्रोही हैं। उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा क्योंकि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं। देशद्रोही काम कैसे कि वो सरकार से कैसे सवाल कर सकते हैं। तानाशाह सरकार से सवाल करना इस देश में देशद्रोही काम हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। न्यूज पोर्टल से जुड़े हुए उर्मिलेश कुमार और अभिषार शर्मा और भाषा सिंह, इनके अलावा और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके यहाँ सुबह सुबह दिल्ली पुलिस जाती है और छानबीन करती है, उनके फोन और लैपटॉप को जब्त कर लेती है। सोचिए हमारे देश में पत्रकारिता का क्या स्तर हो गया है कि पत्रकार महफूज नहीं है, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाइना को हम लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो जनाब क्या करें, यहाँ तो पत्रकारों को ही लाल आंख दिखाई जा रही है। कभी पुलिस का डर बिठाकर, कभी ईडी सीबीआई की जांच बिठाकर, कहीं और लगातार सोशल मीडिया जैसे चैनलों को बंद कराकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनका ये यूट्यूब चैनल 15 साल पहले बना था और वो सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं। उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सरकार से सवाल कर ले, कोई सरकार की गलत नीतियों पे सवाल उठा दे, तो सरकार किस तरीके से बौखला जाती है, सरकार किस तरीके से घबराने लगती है कि ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को दिल्ली पुलिस के द्वारा उठवाने का, गिरफ्तारी कराने का काम करती है। सोचिए, उर्मिलेश लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, अभिषार शर्मा लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, और सरकार का रवैया देखिए कि पत्रकारों की कलम पे और जुबान पे ताला लगाने का काम करे। आखिर ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी शायद 24 के चुनाव से पहले घबराने लगी है। ये डर सताने लगा है कि अब उसके हाथ से कुर्सी जाने वाली है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि मणिपुर का मुद्दा शांत करने के लिए इंटरनेट बंद कर दीजिए, चाइना की घुसपैठ को नजरअंदाज करने के लिए आप कहीं भी हिंदू मुसलमान करा दीजिए, लगातार ऐसी खबरों से डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस तरीके की चाल चलती रहती है। लेकिन सोचिए, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। किस जाति के कितने लोगों का आर्थिक स्थिति है, किस जाति के लोग अभी अपने अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन सरकार इसको नजरअंदाज कर क्या दिखाना चाहती है कि हमारे देश में कुछ पत्रकार देशद्रोही हैं, कुछ पत्रकार देशद्रोही काम कर रहे हैं और उनकी जबरन गिरफ्तारी करवाई जा रही है, इमरजेंसी घोषित की जा रही है, और सरकार का जो काला चेहरा है हमारे सामने आ चुका है। सोचिए, जो पत्रकार आज ये सोचकर खामोश है कि हम क्यों पड़े पचड़े में, हम क्यों बोले सरकार के खिलाफ। आखिर सरकार तो हमारी भी गिरफ्तारी करा सकती है, हमारे घर भी सीबीआई ईडी भिजवा सकती है। तो आज अगर उर्मिलेश का नंबर है, आज अगर अभिषार शर्मा का नंबर है, आज या उन लोगों का नंबर है जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो आप इंतजार कीजिए, यह आग आपके घर तक भी आएगी।
क्योंकि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो इस देश में सोचिए पत्रकारिता की क्या स्थिति कर दी है सरकार ने। जहां सिक्के फेंके जाएंगे पत्रकारों की कलम वहां चलेगी। कुछ न्यूट्रल पत्रकार अगर सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार उनको डराने की कोशिश करती है। G20 का वो क्लिप याद है जहां चित्रा त्रिपाठी जी बोलती हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलिए ना, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलिए ना। उड़ीसा का वो बालासोर घटना याद है कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है, वहां पे चित्रा त्रिपाठी जी गुणगान करती हैं नरेंद्र मोदी जी का कि बहुत गर्मी है प्रधानमंत्री जी, बहुत गर्मी है प्रधानमंत्री जी, बहुत गर्मी है। ये पत्रकारिता सरकार को पसंद आती है क्या? जो सरकार से सवाल कर रहा है, जो सरकार की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, सरकार उनको देशद्रोही बता रही है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का रवैया। भारतीय जनता पार्टी का यही विकास है कि जिसमें प्रेस को बोलने की आजादी नहीं है, जिसमें आप कलम की ताकत को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें आप पत्रकारों के शब्दों पर ताला लगाना चाहते हैं। तो किस तरीके से सरकार का जो रवैया है वो पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए खतरा बनती जा रही है, आप लोग खुद अंदाजा लगाइए। सोचिए चौथा पिलर के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है कि कलम की ताकत को भी कमजोर बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक है तो उन पत्रकारों को कंट्रोल करना चाहती है, उन पत्रकारों को वो जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहती है जो सरकार की नीतियों को एक्सपोज करते हैं। सरकार जो जुमले देकर, जो वादे देकर सत्ता में आई थी कि भाई और बहनों हमारा जो विकास का डंका है वो विदेशों में बज रहा है, क्या यही विकास का डंका है कि 161वें नंबर पर हमारा देश आ चुका है फ्रीडम? सोचिए पत्रकारिता का स्तर इस तरीके से गिरता जा रहा है कि पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पे लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे लगातार लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की पुलिस का विरोध कर रहे हैं, सरकार की एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं, जिनका डर बिठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो खुश हो रहे हैं कि अब हम 24 में तो फिर से आने वाले हैं। तो ये डर बता रहा है कि आप पत्रकारों से कितना घबराने लगे हैं। सोचिए विपक्ष अगर इंडिया नाम रख देता है तो उससे आपको प्रॉब्लम, पत्रकार आपसे सवाल कर लेते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम, कोई मणिपुर पे सवाल कर लेता है तो उसको आप कोर्ट कचहरी करा देते हैं। तो ये हमारे सरकार का चेहरा है। इस पर मनीष लिखते हैं कि न्यूज क्लिक पे तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स सारा खुलासा कर चुका है, इसलिए प्रेस की आजादी नहीं देश की संप्रभु। अलका लामा लिखती हैं कि यूट्यूबर, प्रचार मंत्री, पीएम ने जातिगत जनगणना, मणिपुर, नांदेड़ और ऐसे तमाम उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आज पत्रकारिता के न्यूज क्लिक पर हमला बोला है ताकि मुद्दों पर बात करने वालों को डराया जा सके और जनता के मुद्दों को भटकाया जा सके। तानाशाह सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्यों सच्चा भारतीय डरेगा नहीं। सुमित चौहान लिखते हैं कि न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े अभिषार शर्मा और मिलेश और भाषा सिंह समेत कई पत्रकारों पर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगला ट्वीट है लालू यादव का, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को डराना चाहती है। मोदी सरकार अभिषार शर्मा और मिलेश, संजय राजौरा, सुहेल हाशमी के घर दिल्ली पुलिस की रेड इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार सवालों से डरने लगी है। लगातार आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित वार्तालाप सोसाइटी के उनके घर से उठाकर और स्पेशल सेल के दफ्तर लेके जा रही है। तो सोचिए जो सरकार से सवाल करेगा तो आप ये तो दिमाग पर बिठा कर बैठिए कि जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जब आप सरकार से सवाल कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी होना तय है, आपके घर सीबीआई ईडी आना भी तय है, क्योंकि ये सरकार अब घबराने लगी है। और जब सरकार हार से और कुर्सी के डर से, कुर्सी के जाने के डर से जब डरने लगे, घबराने लगे, तो वो इस तरीके के हथकंडे अपनाने लगती है। वो लगातार उन लोगों की ताकत को कमजोर बनाने का लगातार प्रयास करती है जो सरकार को एक्सपोज करना चाहते हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आंख में आंख डालकर बोलते हैं। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब पत्रकारों को भी डराने की कोशिश कर रही है। सोचिए दिल्ली पुलिस उसके हाथ में, ईडी सीबीआई उसके हाथ में, तमाम एजेंसियां उसके हाथ में हैं और वो एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग कर इस देश की पत्रकारिता को और पत्रकारिता के गिरते स्तर को कमजोर लगातार बना रही है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर पत्रकारों के साथ इस तरीके का रवैया
कब तक चलता रहेगा? जब पत्रकार ही महफूज नहीं रहेगा तो आम जनता के बारे में सोचिए। आम जनता की आवाज को सरकार किस तरीके से नजरअंदाज कर देगी। अभी तो एक राज्य जल रहा है, सिर्फ मणिपुर। इस पूरे देश को जलाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।